बीजेपी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से जवाब जरूर लेंगे कि कांग्रेस ये अभियान पोल खोल या गद्दी छोड़ अभियान शुरू करेगी, उसका जवाब क्या होगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों का सेवा पखवाड़ा होगा क्या, इसमें क्या करेंगे, कैसे आप लोगों के अभियान की तैयारी है। और 17 तारीख को जब ये भी अभियान करेंगे, यात्रा निकलते रहेगी, आपका भी कार्यक्रम रहेगा, तो टकराव भी होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है इस दिन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी का जवाब दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दा भी है और लगातार जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है 90% चुनाव हार चुकी है। अब राहुल गांधी जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जो वोट चोरी का जो नारा दे रहे हैं, ये पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जान रहा है। और एक तरफ ही आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो रहा है और दूसरी तरफ सबूत देने के लिए इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे पास सबूत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के पास जब सबूत है तो आप कोर्ट में जाते काहे नहीं, आप शपथ पत्र बना के देते काहे नहीं, पहला कारण। और दूसरा, अभी तक ये तो इन लोग ईवीएम के आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ होता है, ईवीएम गड़बड़ होता है। अब ईवीएम के मुद्दा खत्म हो गई, जनता पूरी नकार दी, तब आ गए वोट चोरी का। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी एक दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है देश की जनता को, और ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। मैं कहना चाहूंगा माननीय मोहन भाई, अगर ये वोट चोरी की बात अगर ये मान रहे हैं तो एक देश एक चुनाव को ये लोग विरोध काहे कर रहे हैं। अगर वोट में गड़बड़ी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, तो एक देश एक चुनाव में एक व्यक्ति एक ही जगह वोट डालेगा, एक साथ चुनाव होगा, उनका भी इनको विरोध करना है, क्योंकि खुद चोरी करना है। ये चोरी करके अभी तक जीतते आ रहे थे, अभी इनकी नहीं चल रही है, इसलिए विरोध करते हैं। ये एक देश एक चुनाव का भी विरोध करेंगे, एसआईआर का भी विरोध करेंगे, और कुल मिला के इनके पास कुछ काम तो है ही नहीं है और उनके पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं है, तो जबरन का इधर उधर करके झूठ फैलाते रहते हैं। सीधा सीधा झूठ देखिए क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लोग जब भी आते हैं टीवी चैनल में हो चाहे समाचार के माध्यम से, ये बोलते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पे, और बीजेपी प्रवक्ता इनका जवाब देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप राहुल गांधी जी के भाषण को जाके देखिए, इनके जो प्रवक्ता हैं उनको मत जाके देखिए, समाचार माध्यम के जाके देखिए। इनका आरोप ये रहता है कि बीजेपी निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। तो इसी में पहले तो झूठ बोल देते हैं और ऊपर से जब सबूत देने की बात आई तो भाग जाते हैं। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है। इनका तथ्य छत्तीसगढ़ की जनता पहले भी नकार चुकी है और अभी भी नकारेगी। छत्तीसगढ़ 5 साल का भ्रष्टाचार प्रमोद जी, लेकिन ये जो शिव जी कह रहे हैं कि भाई 2023 में कुछ लोगों को फर्जी वोट बनाकर, कुछ लोगों को शामिल करके आप लोग ने चुनाव में जीत हासिल कर ली। टीएस सिंहदेव बहुत कम अंतर से हारे, कांकेर वाला बहुत कम अंतर से हारा, ऐसी कई सीटें होंगी। विजय शर्मा जी पूरे सबूत के साथ 22 वोट जो कवर्धा में जुड़ा हुआ था, माननीय मोहम्मद अकबर जी जोड़ के रखे थे मौदा पारा के, उनके सबूत के साथ दिए। वो कौन जोड़वाया फिर? वो कौन जोड़वाया? ये सीधा सीधा सबूत के साथ दिए। ये इनका काम है मोहन जी, इनका काम है कांग्रेस पार्टी का। ये इसी तरीके से झूठ से फरेब से, क्योंकि जनता तो इनको पसंद नहीं करेगी। जनता जान रहे हैं, जनता छत्तीसगढ़ की जनता और प्रदेश की जनता, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राज किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जनता समझ चुकी है। अब ये तो सही तरीके से चुनाव होगा कभी आ नहीं सकेंगे, इसलिए नए नए तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है और करती भी रहेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग कितना भी अभियान चला दीजिए। बल्कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी को सुधारना है तो आप अपने अंतरकलह को दूर कीजिए। आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, महान नेता राहुल गांधी जी, उनको थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए कि अमर्यादित भाषा का उपयोग ना करें। पूरे देश की जनता, पूरे देश के लोग उनके भाषा को देख के कितने व्यथित है, ये आने वाला समय में चुनाव बताएगा इनको।